इंडिया से हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए। हमारी मईशत हमारी जो है ना नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अगर स्ट्रॉन्ग होगी उसका इम्पेक्ट हमारी मार्केट में डायरेक्ट आएगा। हम कई चीज़ों में खुद कफ़ील हैं जो कि हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कई चीज़ें हम इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और सैलाब का इतना ज़्यादा मसला है और लोग मर रहे हैं, तो जंग में और जो है वो सब कुछ चीज़ें जायज़ हैं। ये जंगी हालात है ना पाकिस्तान के लिए, तो अगर पाकिस्तान उनसे मॉस्किटो नेट ख़रीद भी रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम तो उनको पे करके ख़रीद रहे हैं ना। सर, इंडिया को हमारे साथ तजारत की ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिया के साथ तजारत की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है यूके को पीछे छोड़कर। हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। इंडिया जो है अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है। पाकिस्तान खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहा था और चाइना से भी परचेज़ कर रहा था। इंडिया से कुछ लिमिटेड आता, 10% माल आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर 70% चाइना से ही आ रहा माल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में मलेरिया बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत से 60 लाख मॉस्किटो नेट खरीदने का फैसला किया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से कि उनके सारे मामले पर क्या राय है, क्योंकि ज़्यादातर हम अपना माल जो है चाइना से मंगवाते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो चाइना के साथ होती है, तो अब हम चाइना की बजाय इंडिया को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फैज़ मोहम्मद जी। मुनव्वर इजाज़। नबील जाहिद। अर्शुमान। सर, सैलाब की वजह से पाकिस्तान में डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ासकर बच्चों में मलेरिया की डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि वो इंडिया से 60 लाख मॉस्किटो नेट खरीदने जा रहा है। क्या कहेंगे आप हुकूमत के इस इक़दाम पर? आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही। अगर आवाम की फ़लाह के लिए है तो चाहे इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान को फ़ायदा लेना चाहिए अपने आवाम के लिए। वो एक अलहदा मामला है कि कश्मीर की वजह से हमारे उनके साथ मामला ठीक नहीं है, लेकिन अगर फ़िलहाल अगर ज़रूरत है पाकिस्तान की, कोई और मुल्क नहीं दे रहा तो फिर ये ज़रूरी है ले लें। सर, इससे पहले पाकिस्तान में जो मॉस्किटो नेट बिकते थे वो कहाँ से आते थे? पाकिस्तान खुद बनाता था या कहीं से पहले भी ख़रीदता था? नहीं, चाइना के मेरे ख्याल में आते थे। चाइना के साथ हमारी दोस्ती भी है। अगर वो नहीं दे रहे तो फिर तो मजबूरी है, वरना तो चाइना मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सप्लाई देता है, वहाँ से लेने चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि अब हम चाइना को छोड़कर हमारा रुझान जो है वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा है? अब हम इंडिया से क्यों खरीद रहे हैं? ये सब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि अमेरिका के ज़ेर असर हैं ये, और अमेरिका चाहता है कि इस इलाके में इंडिया का इन्फ्लुएंस हो, अच्छा। इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान उसके करीब हो जाए, चाइना से दूर हो जाए और इंडिया के करीब हो जाए। यही एक वजह, और उसके अलावा तो कुछ नहीं है। सर, वैसे हम जब दिल करता है इंडिया के साथ तजारत बंद कर देते हैं, जब दिल करता है खोल लेते हैं। हम एक ही दफ़ा इस ट्रेड को ओपन क्यों नहीं कर देते ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके? जाहिर है वहाँ से कुछ माल आएगा, वेजिटेबल्स आएंगी, तो यहाँ की आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सब्जियाँ तो कम से कम हमें कम कीमत पर दस्तयाब होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो पाकिस्तान की शहर कश्मीर है उस पर उनका कब्ज़ा है ना। और अभी जो आर्टिकल 5 जो उनका नया उन्होंने 370 और मेरे ख्याल में एक और आर्टिकल उसको उन्होंने वो किया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की तजारत करना चाहता है तो उसको चाहिए कि इस तरह के इकदाम ना करें, ताकि फ्रेंडली माहौल रहे, और फिर ठीक है, अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की शहर पे हमला कर रहा है और पाकिस्तान का पानी ही रोक लेता है कल को अगर कश्मीर पर कब्ज़ा करके, तो ये हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। सर, कश्मीर तो अभी तक उनके कब्ज़े में ही है। वो ऑलरेडी वहाँ कश्मीर पर काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहाँ पर डैम्स बना रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो चाहते तो पानी कब का रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका गया ना। हाँ, लेकिन अगर उनको खुली छुट्टी दे दी जाएगी तो फिर तो वो अपनी मन मर्जी करेंगे ना। अभी तो उनको थोड़ा है इस चीज़ का खौफ कि पाकिस्तान खड़ा स्टैंड ले रहा है, तो शायद वो अभी डर रहे हैं इस वजह से। तो बाकी भी दुनिया भी पाकिस्तान के साथ हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक भी पाकिस्तान के साथ हैं। इस वजह से इंडिया अभी शायद उस तरह खुल के नहीं खेल रहा। लेकिन अगर जिस तरह मोदी की हुकूमत वहाँ पे है और वो बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो पाकिस्तान तो उनका पहला दुश्मन है। पूरी दुनिया में वाहद दुश्मन पाकिस्तान ही है उनका, जो उनके सामने खड़ा है, छोटा मुल्क होने के बावजूद। ये हम मुसलमानों का जज्बा है जिसकी वजह से वो शायद अभी नहीं उस तरह से कर रहे, वरना वो तो कब्जा कर ले पाकिस्तान के। खाली कश्मीर नहीं, कुछ और इलाकों पे भी उनका है क्लेम,
वो वहाँ पे भी कब्जा कर लेंगे फिर। सर, इंडिया को हमारे साथ तजारत की ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिया के साथ तजारत की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है यूके को पीछे छोड़कर। हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया जो है अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करने की बजाय हमारा जो रुझान है वो इंपोर्ट पर ज़्यादा है। हमें इस वक्त ट्रेड की ज़रूरत है, हमें जो है इस वक्त तजारत की ज़रूरत है, इंडिया को हमारे साथ तजारत की ज़रूरत नहीं है। आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर एक बंदा है वो तिजारत के नाम पे हम अगर उनके ग़ुलाम बन जाएं तो वो मेरे ख्याल में बेहतर इसका हल नहीं है। तिजारत करनी चाहिए बराबरी की सतह पे। लेकिन अगर आपको आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है कि जिस तरह चाइना के सामने तिजारत की है लेकिन वो कर्ज़ों में दबा रहे हैं हमें, इस तरह कल को इंडिया भी दबा लेगा। तो कोशिश करनी चाहिए पहली बात यह है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, जिस तरह खान साहब ने किया था। अच्छी एक्सपोर्ट्स थी उनके दौर में, लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट अमेरिका के ज़ेर असर है और वो कोशिश कर रही है कि जो अमेरिका कह रहा है वही करें, उसमें ये भी शामिल है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाए। वो चाहे पाकिस्तान को नुकसान हो, उस सूरत में भी वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। मेरे ख्याल में आवाम की मेजोरिटी इस चीज़ को पसंद नहीं करती। सर, गुलामी तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं अमेरिका की, और अमेरिका डेफिनेटली ये चाह भी रहा है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए। और ये जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला भी है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो सरदारी को कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। तो डेफिनेटली गुलामी तो हम पहले भी कर रहे हैं, अमेरिका जो हमें कहता है हम वो कर रहे हैं ना। लेकिन ये आपका क्या ख्याल है, इस तरह अगर हम गुलामी करते रहेंगे तो क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं करेगा। गुलाम कौमें हमेशा गुलाम ही रहती हैं, कभी तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पॉलिसीज़ खुद ना बनाएं और उन पर अमल ना करें। बेशक ऐसे ही है, और मेरे ख्याल में इसकी तरफ एक कदम उठाना चाहिए। अवाम भी साथ है खान साहब के, और खान साहब कह भी रहे हैं। अब ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इकदाम करते हैं। पहले उन्होंने कोशिश की थी, अब भी उम्मीद है कि खान साहब अगर आएंगे तो इस हकीकी आज़ादी का जिसका वो नारा लगाते हैं उसके लिए वो आगे कदम बढ़ाएंगे, और आवाम के साथ है। हम भी कोशिश कर रहे हैं दुकानदार उनके नाते कि जितना का हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, गाहक को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दें। हमारे पास कपड़ा लेने आते हैं पर रेट बढ़ते हैं, लेकिन हम अपना मार्जिन कम करके कोशिश करते हैं। यही हर मुसलमान और पाकिस्तानी को चाहिए कि वो अपने लोगों का ख्याल करे और अपना पेट थोड़ा काट के लोगों को रिलीफ दें। ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर कोशिश करें, अच्छे हुक्मरान मिल जाएँ और वो कोशिश करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो हो सकती है। जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आपको पता है कि सैलाब की वजह से पाकिस्तान में मलेरिया और डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ख़ासकर मलेरिया की वजह से चिल्ड्रंस में डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो इंडिया से 60 लाख मॉस्किटो नेट ख़रीदने जा रहा है। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से कैसा इकदाम है? मेरे तो ख्याल से इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं और सैलाब का इतना ज़्यादा मसला है और लोग मर रहे हैं, तो जंग में और जो है वो सब कुछ चीज़ें जायज़ हैं। ये जंगी हालात है ना पाकिस्तान के लिए, तो अगर पाकिस्तान उनसे मॉस्किटो नेट ख़रीद भी रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम तो उनको पे करके ख़रीद रहे हैं ना। तो अगर हमें कहीं से और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमें कहीं और से वो नेट्स नहीं मिलते, ठीक है जी, वो जिनको मच्छरदानियाँ कहते हैं, तो हमें उनसे ख़रीदने में भी कोई कबाहत नहीं है। हमने तो इस वक्त अपने लोगों की जान बचाना मकसद है, कि बजाय लोग हम इसी चीज़ में रह जाएं कि वो हमारा दुश्मन कंट्री है, तो हम अपने लोगों की जान जो है वो दाव पे लगा दें। तो अगर वो ख़रीदने में कोई कबाहत नहीं है। सर, मोस्टली लोग ये क्लेम करते हुए नज़र आते हैं कि जो फ्लड के लिए एड ली जाती है, फ्लड के जो मतलब सैलाब ज़दगान के लिए जो एड ली जाती है, या फिर सैलाब ज़दगान के लिए जो माल ख़रीदा जाता है, या तो उन तक पहुंचता नहीं है, और अगर उन तक पहुंचता है तो बहुत महंगे दामों जो है उसको जो है वो सेल किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? इस मामले में आप ये देख लें कि आप उन लोगों को एड दें, या अगर बाहर से एड आ रही है वो तो हुकूमत के पास आनी है, तो हुकूमत के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन आप जो हम इधर से लोकल हम एड दे रहे हैं, जो हम लोग ख़ुद किसी इदारे को देते हैं, तो आप इस बात का जो है वो यकीनी बनाएं अपना कि आप जिसको ऐड दे रहे हैं वो उन लोगों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। ये चीज़ ज़रूरी है, यही चीज़ ज़रूरी है कि आपका उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, या तो आप फिर खुद अपने हाथ से दे के आएँ। सर, पाकिस्तान में ज़्यादातर हमने चाइना का माल ही बिकता हुआ देखा है, तो अब हम ये मॉस्किटो नेट जो है जिसे मच्छरदानियाँ कहते हैं, ये इंडिया से क्यों मंगवाई जा रही है? बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं भी इस बाज़ार के अंदर काम करता हूँ, मेरी भी शॉप है, हम होलसेल का काम करते हैं। चाइना से फ़िलहाल माल आ नहीं रहा, ठीक है जी। चाइना ने अपनी ट्रेड जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज़ की हुई है उधर। उसकी क्या वजह है? उसके कोविड इश्यूज़ हैं वो सारे। अच्छा। हाँ जी, कोविड इश्यूज़ हैं, वो जो है वो
अपने मुल्क में एंट्रीज भी नहीं दे रहा, लोगों को एंट्री भी नहीं दे रहा, तो उसके इश्यूज हैं। मे बी ये इशू हो, मैं आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि ये ऐसा होगा। एज अ बिजनेसमैन, जैसा कि आपने बताया कि आपका होलसेल का काम है, बहुत सारा हमारा कपड़ा इंडिया से आता है, बहुत सारा कॉस्मेटिक्स का सामान इंडिया से आता है। जब हमारा दिल करता है हम थोड़े दिन के लिए इंडिया से ट्रेड खोल लेते हैं, ज़रूरत का सामान मंगाया या ब्लैक में सामान मंगवाया, छुपके छुपाते मंगाया, फिर ट्रेड बंद कर दी, तो हम ये ट्रेड पूरी तरह से खोल क्यों नहीं देते? देखें, इस बारे में जो है हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ साथ साथ चेंज होती रहती हैं। जैसे इमरान खान के दौर में ट्रेड बंद थी, फिर ऑन एंड ऑफ ये खुलती रहती है। लेकिन आप ये देखें कि हालातों वाक़यात के मुताबिक अगर आप उस ट्रेड को जारी भी रखें तो देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे इसमें अर्ज कोई नहीं नज़र आता। अब ये मसला ये है कि सर्कमस्टांसेस ये चल रहे हैं कि पाकिस्तान में जंगी हालात हैं, लोग मर रहे हैं। अगर चाइना से आपको माल नहीं मिला, देखें फ़र्स्ट प्रेफर तो आपने जैसे पहले कहा कि हमें फ़र्स्ट प्रेफर यही करना चाहिए था कि चाइना का जो है वो माल हम इधर लाते या चाइना हमें दे देता। अगर चाइना से उनको नहीं मिला तो इंडिया से लेने में भी कबाहत कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई उनकी अपनी पॉलिसी ना हो, कोई अपनी उनके फ़ायदे ना हो, तो इंडिया में लेने में कोई कबाहत नहीं। क्या ये मच्छरदानियाँ पाकिस्तान में नहीं बनती या नहीं बन रही? देखें जी, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी ये मच्छरदानियाँ बनती हैं। लोकली गांव वगैरह में मैंने अक्सर देखा है कि ये बनती भी हैं, पाकिस्तान मेड भी होती हैं, तो ये पाकिस्तान में भी बन सकती थी। और अगर ये पाकिस्तान में बनती तो पाकिस्तानी लोगों को बिज़नेस भी मिलता, रोज़गार भी मिलता और उनसे वो नफ़ा भी कमाते, जिससे वो अपना रोज़गार और अपने घर का जो मामला हैं हम उनको सीधा कर सकते हैं। सर, पाकिस्तान में सैलाब की वजह से मलेरिया और डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मलेरिया की वजह से काफ़ी डेथ रेट भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो 60 लाख मॉस्किटो नेट जो है वो इंडिया से ख़रीदने जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट के इस इक़दाम को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि अब जाहिर है समर ख़त्म हो गया है, विंटर आ रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो क्या अब इन नेट को मंगवाने का कोई फ़ायदा होगा? देखें, ये तो फैसला करना है गवर्नमेंट ने। अगर आपका चैनल है तो उस चैनल के थ्रू अगर मैं कोई मैसेज कन्वे करना चाहूँ तो वो होगा एक, जो सबसे ज़्यादा है। हमारा मुल्क इस वक्त जो है ना डूबा हुआ है सैलाब में, आपको इस चीज़ का पता है। और जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी जो मेजर ज़रूरियात है, जिसमें क्विल्ट है, रज़ाई, तकिया, गद्दा, खेस, ये वो चीज़ें जो उनको चाहिए। और जिस मार्केट में इस वक्त आप मौजूद हैं, ये एक हब है पूरे पाकिस्तान की। तो अगर आपके चैनल के थ्रू हम उन NGOs को, उन मुखैर हज़रात तक अपना एक पैगाम पहुँचा पाएँ कि जी आप हमारे पास आएँ, हम आपको मुनासिब तरीन रेट्स पे ये चीज़ें दे सकते हैं जो कि हमारे मुल्क के फ्लड विक्टिम्स को जो है ना उनके काम आएगी। बाकी रह गई मॉस्किटो कॉइल्स या मॉस्किटो मैट्स या मॉस्किटो की जो जालियाँ होती हैं, नेट्स होती हैं, तो वो तो गवर्नमेंट का अपना फैसला। अगर गवर्नमेंट से मंगवाना चाहती है ठीक है, वो भी डेफिनेटली सी बात है कि इन्हीं के लिए होगा। लेकिन विंटर की वजह से, सर्दियों की वजह से जो मेन चीज़ है वो है क्विल्ट, ताकि जो हमारे बहन भाई, जो बच्चे इस वक्त आसमान के नीचे हैं, खुले आसमान के नीचे, सर्दियों को उन्होंने फेस करना है, उनके पास घर नहीं, छत नहीं, तो बड़े मुनासिब अंदाज़ होगा कि अगर हम उनको एक बेहतर चीज़ दे सकें जिसमें उनके जिस्म को गर्माइश पहुँचाने के लिए रज़ाई होगी, गद्दे होंगे जो कि उनके नीचे बिछेंगे, उनकी जो काम आएगी मेन चीज़, तो उसके लिए आप थोड़ा काम करें, हल्के अहबाब तक अपने कोई बात पहुंचाएं कि जी इस बारे में काम किया जाए। बाकी तो सर, अब मॉस्किटो नेट मंगवाने का कोई फ़ायदा है या नहीं? ये तो डॉक्टर्स बता सकेंगे, ठीक है, इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं होगी। मेरी राय बस यही है कि जो भी काम किया जाए, जो भी चीज़ मंगवाई जाए, वो फ्लड विक्टिम्स तक बेहतर अंदाज में पहुँचाई जाए। सर, मोस्टली हमारे पास जो माल आता है वो चाइना से आता है, और अब जो मौजूदा सूरत हाल है, कभी हम कहते हैं कि हमने इंडिया के साथ तजारत नहीं करनी, जब हमारा दिल करता है हम इंडिया से तजारत खोल देते हैं, जब दिल करता है हम बंद कर देते हैं। इवन के छुपाते भी इंडिया से कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं, तो हम एक दफ़ा ट्रेड खोल क्यों नहीं देते? इस सिलसिले में तो ये बात मुख्तलिफ फोरम्स पे की गई है कि इंडिया से ट्रेड खोली जाए, वेजिटेबल्स उगवाई जाएँ, ठीक है, उसके बाद ट्रेड खोलें। बाय रोड आपका है, चंद घंटे में सामान सारा आपका मेन मार्केट तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं कि इंडिया से ट्रेड करनी है कि नहीं करनी। अगर करनी है तो ज़रूर करें, अगर नहीं करनी तो किसी ठोस रीज़न से छोड़ें। अदरवाइज़ ये यूँ कहना कि ना छोड़ें कि जी इंडिया से हमने काम नहीं करना,
ठीक है, पूरी दुनिया इंडिया से काम कर रही है। अगर आपने उनसे कुछ एक्सपोर्ट करना है तो आप उन्हें कुछ इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप इस हक में हैं कि इंडिया के साथ तजारत को खोलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंडिया एक ऐसा हब है, 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका है। इंडिया अपना माल जो है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के हर कंट्री के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। डेफिनेटली आप जब तजारत करते हैं तो आपकी मौशियत बेहतर होती है। आप अगर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं तो आपकी मौशियत बेहतर होती है। तो क्या आप एज आ ताजिर चाहेंगे, बिजनेसमैन चाहेंगे कि ट्रेड इंडिया के साथ खुलनी चाहिए? देखिए, यही बात है कि मैंने पहले कही है कि इंडिया से हमारी ट्रेड खुलनी चाहिए। हमारी मईशत, हमारी जो है ना नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अगर स्ट्रॉन्ग होगी, उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में डायरेक्ट आएगा। हम कई चीज़ों में खुद कफ़ील हैं जो कि हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कई चीज़ें हम इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, वो बड़ी हमें सस्ती भी मिलती हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का फ़ैसला होगा ना कि वो करना चाहती है कि नहीं कर सकती। लेकिन एज अ ताजर, एज अ ट्रेडर, मेरी राय है कि हमें इंडिया से ट्रेड खोलनी चाहिए। आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा डेंगू और मलेरिया फैल रहा है, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने ये डिसीजन लिया है कि वो इंडिया से 60 लाख मॉस्कीटो नेट खरीदने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? जी, मॉस्कीटो नेट खरीदना अच्छी बात है जो पाकिस्तान के लिए खरीद रहे हैं। नेट डेंगू वगैरह भी फैल रहा है, मलेरिया भी फैल रहा है, तो बहुत अच्छा है। सैलाब की वजह से तो ओवरऑल पाकिस्तान में बीमारी भी बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। इसी के साथ साथ वो अच्छा कदम है हुकूमत पाकिस्तान का। अभी तो हम मॉस्कीटो नेट जो है इंडिया से ख़रीद रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान में मॉस्कीटो नेट बिक रहा था वो कहाँ से आ रहा था, या पाकिस्तान खुद बना रहा था? पाकिस्तान खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहा था और चाइना से भी परचेज़ कर रहा था। इंडिया से कुछ लिमिटेड आता, 10% माल आ रहा था, लेकिन ज़्यादातर 70% चाइना से ही आ रहा माल पाकिस्तान में। तो अब हम इंडिया से क्यों ले रहे हैं, चाइना से क्यों नहीं खरीद रहे? चाइना एक तो डॉलर की वजह से, और इधर आपको पता है नवाज शरीफ साहब की कुछ रिश्तेदारियां भी हैं उधर, इस वजह से। अच्छा, वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी तजारत बंद है, लेकिन जब पाकिस्तान को कुछ चीज़ें समझ आती हैं तो वक्ती तौर पर तजारत खोल देते हैं। पहले जब शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई तो वो अपने दामाद जो है मरियम नवाज के दामाद राहील के लिए वहाँ से पावर प्लांट मंगवा रहे थे, अब वो मॉस्कीटो नेट मंगवा रहे हैं। ये क्या सीन है? इनमें भी इनके खानदान के बेनिफिट होना है इनको भी। अच्छा, तो खानदानी बेनिफिट के लिए ये मुल्क दाव पे भी लगा देते हैं, उसके लिए बेनिफिट है तो ये परचेज़ कर रहे हैं, बेनिफिट ना हो तो ये परचेज़ भी ना करें। अच्छा, वैसे अगर ये 60 लाख मॉस्कीटो नेट खरीदने जा रहे हैं, आगे तो विंटर सीजन आ रहा है, तो क्या आगे भी मॉस्कीटो नेट की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, मॉस्कीटो नेट तो अब तो ख़त्म है ना, सर्दी आ गई ख़त्म, डेंगू वगैरह सारा मर जाना, सर्दी की वजह से मर जाएगा। तो ये तो सिर्फ उन्होंने अपनी शो शाह के लिए कर रहे हैं, अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं आप। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना ये है कि हमें इंडिया के साथ यूँ थोड़ी थोड़ी ट्रेड करने की बजाय बाकायदा तौर पर ट्रेड खोल देनी चाहिए, बॉर्डर्स खोल देने चाहिए, ताकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल सके। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।